नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की एक महान उपलब्धि पर। डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्क्रैमजेट इंजन का एक ग्राउंड टेस्ट किया है और इस उपलब्धि से या इस तकनीक की सफलता से भारत में हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण, हाइपरसोनिक मिसाइलों का डेवलपमेंट संभव हो जाएगा। यानी एक आधारशिला, एक नींव हमने रख दी है कि अब भारत 5 मैक से ज्यादा गति की मिसाइलों को उड़ान भरने में सक्षम बना सकता है। और हाइपरसोनिक मिसाइलें युद्ध की स्थिति में कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप सभी जानते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या रडार पकड़ नहीं सकता है। तो डीआरडीओ ने जो ये सफलता हासिल की है, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ये जो स्क्रैमजेट इंजन है, इसका सब स्केल जो परीक्षण था, पहले हम पूरा कर चुके हैं अप्रैल 2025 में, और अभी जनवरी 2026 कि में हमने इसका फुल स्केल टेस्ट किया है। फुल स्केल टेस्ट का मतलब हो गया कि अब हमने इसके जितने भी स्टैंडर्ड्स थे उन सभी का सफल परीक्षण कर लिया है। यानी अब हम इसे मिसाइल में उपयोग कर सकते हैं। ये स्क्रैमजेट इंजन अब मिसाइल में फिट किया जा सकता है और मिसाइलों का निर्माण शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, पूरी खबर का तकनीकी विश्लेषण यहाँ पर हम करेंगे, यानी इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे, आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये परीक्षण किस लिए खास है, कैसे काम करता है, कैसे कार्य करता है। इसमें कुछ दो महत्वपूर्ण चीजें जो बताई गई हैं, एक तो एक्टिव कूलिंग सिस्टम और एक एससीपीटी जो टेक्निक है, उनके बारे में आपको विस्तार से समझना चाहिए कि ये तकनीक हासिल करके भारत ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा भाई। सेशन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। यहां पर देखिए, डीआरडीओ कंडक्ट सक्सेसफुल ग्राउंड टेस्ट फॉर फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड लॉन्ग, डीआरडीओ अचीव ब्रेक थ्रू इन हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट। देखिए, यहां हाइपरसोनिक मिसाइल्स के डेवलपमेंट में ये हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये सभी आपको अखबारों की सुर्खियों में प्रमुखता से छापा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पीआईबी के द्वारा सरकार ने इसे किस तरीके से यहाँ पर छापा है, देखिए आप। 9 जनवरी 2026, यानी कल की ये न्यूज है। पीआईबी दिल्ली के द्वारा इसे यहाँ पर छापा गया है और ये उपलब्धि हासिल की है डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है डीआरडीएल। डीआरडीएल कहां पर है? हैदराबाद। डीआरडीएल हैदराबाद के तत्वाधान में ये सारा जो फैसिलिटी सेंटर है या फिर ये प्रोसेस है, ये पूरा परीक्षण इसका किया गया है। यहाँ पर एक टेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक तकनीक जिसका नाम है एससीपीटी, स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी। ये डीआरडीएल के द्वारा ही बनाई गई है और इसे बनाकर ही ये परीक्षण संभव हुआ है। और ये फुल स्केल कंबस्टर जो डेवलप किया गया, वो भी स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर, कंबस्टर मतलब वो दहन कक्ष जिसमें ईंधन को ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जलाया जाता है, वो भी डीआरडीएल हैदराबाद के द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं, जो कि 5 मैक से ज्यादा गति, 5 मैक का मतलब है ध्वनि की तुलना में 5 गुना तेज या उससे भी बहुत ज्यादा तेज चल सकती हैं, उन्हें कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। 5 मैक की जब स्पीड होती है तो इसका मतलब हो जाता है 6100 किलोमीटर पर आवर। यानी एक मिसाइल जब 6100 पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंचती है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने के लिए आपके पास में स्क्रैमजेट इंजन हो जाना चाहिए, यानी होना चाहिए। स्क्रैमजेट इंजन की हम बात करें तो देखिए, इसरो के द्वारा 2016 में इसका परीक्षण किया गया था, लेकिन वो रॉकेट तकनीक के लिए है। यहाँ पर मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए वैसे डीआरडीओ और इसरो मिलकर भी इस पर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर जो डीआरडीओ ने जो डेवलपमेंट किया है, डीआरडीओ ने काफी पहले इसका परीक्षण किया था, फिर इसका जो सब स्केल परीक्षण किया 2025 में अप्रैल में किया गया और अब इसका फुल स्केल परीक्षण किया गया है। ये पीआईबी के द्वारा बताया गया है। अब देखिए, यहां आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहली बात यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है और इसमें जो एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर जो था, एक तो उसको परखा जाना था। अब ये क्या है, इसके मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा तकनीकी रूप से कैसे काम करता है। और ये सारा काम जो है, जो यानी एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर जो है
और या फिर SCPT जो आपका स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट जो फैसिलिटी है, ये सभी DRDL हैदराबाद के द्वारा डेवलप की गई। और ये जो परीक्षण किया गया, ये परीक्षण लगभग 1000 सेकंड तक सफलतापूर्वक हुआ। लगभग 12 मिनट के टाइम के आसपास ये ग्राउंड टेस्ट था। अब ग्राउंड टेस्ट क्या होता है ये भी समझ लीजिए। एक तो होता है कि आप अपने जो स्क्रैमजेट इंजन है उसको हवा में, क्योंकि स्क्रैमजेट इंजन मिसाइल में जाएगा या रॉकेट में जाएगा तो हवा में ही रहेगा, लेकिन हवा में तो हम इसका परीक्षण कर नहीं रहे, किसी मिसाइल के अंतर्गत तो कर नहीं रहे। तो फिर हमें परीक्षण कैसे करना है? हमें परीक्षण करना है धरती पर, पृथ्वी पर। ग्राउंड टेस्ट है। अब ग्राउंड टेस्ट है तो इसका मतलब आपको जो स्क्रैमजेट इंजन जो हवा में काम करता है, वही फैसिलिटी सेंटर आपको कहां पर डेवलप करने पड़ेंगे? जमीन पर। यानी आपको, जैसे कि स्क्रैमजेट इंजन में हवा जो है वो बहुत तीव्र गति से अंदर प्रवेश करती है और गर्म हवा होनी चाहिए, तो वो फैसिलिटी भी आपको पृथ्वी पर ही डेवलप करनी पड़ेगी और उसके लिए DRDL हैदराबाद यहां पर सफल रहा है। चलिए, यहां जो आपका सब स्केल परीक्षण था वो भी सफल रहा था हमारा, और अब फुल स्केल परीक्षण 9 जनवरी 2026 को भी सफल रहा है और भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम रख गया है। राजनाथ सिंह जी जो हैं रक्षा मंत्री, उन्होंने देखिए यहाँ पर DRDO, उद्योग जगत, शिक्षा जगत सभी को बधाई दी है और कहा है कि देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम के लिए यह एक मजबूत आधार है। दूसरी तरफ DRDO के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर वी कामत साहब, इन्होंने, अध्यक्ष जो हैं, इस सराहनीय उपलब्धि के लिए सभी परीक्षण टीमों को हार्दिक बधाई। क्योंकि देखिए ये बधाई के वास्तव में पात्र हैं। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, दुनिया के बहुत कम देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर पा रहे हैं। ठीक है, 4 ही देश मान के चलिए आप, एक तो रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये जो देश हैं ये इस पर काम कर रहे हैं और भारत इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी की आप तुलना इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि तूफान में कोई आप दीपक जलाना चाहते हैं, तूफान आ रहा है तो वहां पर दीपक जलाना जितना कठिन होता है, वैसे ही स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी को बनाना कठिन होता है और फिर उसका उपयोग करना। 5 मैक की रफ्तार जो है उस पर ईंधन को जलाना, कंबस्ट करना, कंबस्टन चैम्बर के अंतर्गत, ये अपने आप में बहुत बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन DRDO ने 12 मिनट तक लगातार इसमें सफलता हासिल की। जो रन टाइम था वो 12 मिनट का था और ये भारत ने अत्यधिक तापमान और बहुत ज्यादा दबाव वाली तकनीक पर नियंत्रण पा लिया है। तो ये भारत की उपलब्धि है। चलिए, अब मैं आपको ये समझाता हूं कि इसमें वास्तव में इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने क्या हासिल किया है। इसको विस्तार से समझिए, आप एक एक करके चीजों को समझिए। देखिए, स्क्रैमजेट जो इंजन होता है, सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर को इस तरीके से देखिए। स्क्रैमजेट इंजन का ये है कंबस्टन चैम्बर। कंबस्टन चैम्बर का मतलब है दहन कक्ष, और दहन कक्ष का मतलब हो गया इसमें एक तो फ्यूल होगा और एक इसमें क्या आएगा? ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर का मतलब ये ईंधन को जलाता है। फ्यूल जो है वो पदार्थ होता है जो जलता है। फ्यूल जब जलता है ऑक्सीडाइजर की उपस्थिति में, तो यहां पर यानी पावर गेन होती है, पावर प्राप्त होती है, यहां पर शक्ति प्राप्त होती है इस इंजन को। ठीक है, आपने रैमजेट इंजन भी पढ़े होंगे। रैमजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये उसका एडवांस वर्जन है। यहां सुपर कंबस्टन होता है। सुपर कंबस्टन का मतलब रैमजेट की तुलना में यहां तीव्र गति से ईंधन का ऑक्सीकारक की उपस्थिति में दहन किया जाएगा। यहां एक और बात होती है स्क्रैमजेट इंजन में कि यहां पर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। मूविंग पार्ट्स जो होते हैं वो वाली चीजें नहीं होती हैं। यहां जो है सीधे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कहां से लिया जाता है? एयर से। एयर जो है इसमें बहुत तीव्र गति से प्रवेश करती है और इधर से फिर इसमें फ्यूल दिया जाता है। फ्यूल जब यहां पर पहुंच जाएगा, इधर से बहुत तीव्र गति से एयर आ रही है, एयर में से ऑक्सीजन फ्यूल से टकराती है, तो ये फ्यूल जलने लगता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और फिर इस इंजन को यहां पर थ्रस्ट मिलता है, प्रणोद बल मिलता है, जो रॉकेट या मिसाइल को आगे गति देने में सहायता करेगा। अब दिक्कत क्या है समझिए। दिक्कत ये थी यहां पर कि आपको एयर जो देनी है, जो आप हवा में जो मिसाइल है, हवा में मिसाइल चल रही है वो तो सुपरसोनिक गति से चल रही है। सुपरसोनिक गति से चल रही है तो आगे से जब हवा उससे टकराएगी तो उसमें हवा प्रवेश करेगी, वो भी बहुत तीव्र गति से करेगी। लेकिन आपको ग्राउंड टेस्ट करना है। अब ग्राउंड टेस्ट करना है तो ग्राउंड टेस्ट के लिए आपको सारा स्ट्रक्चर उसी के हिसाब से यहां बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया, ये आप स्थिति मान सकते हैं किसकी, ये स्क्रैमजेट इंजन है। स्क्रैमजेट इंजन का जो कंबस्टन चैम्बर है ये है। ठीक है, अब इसमें हमें एयर को फ्लो करना है, एयर को बहुत तीव्र गति से इसमें प्रवेश कराना था।
और वो भी बहुत मतलब तीव्र गति वाली भी हो एयर, और साथ में गर्म हवा भी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक विशिष्ट ये उपकरण बनाया गया जिसे कहते हैं एयर सप्लाई एंड हीटर, या विटिएटर और प्री बर्नर है ये। ठीक है, तो ये जो विटिएटर है या प्री बर्नर जो जिसको हम कह रहे हैं, इसकी सहायता से यहां से एयर को तीव्र गति प्रदान की जाती है और फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। टेम्परेचर कितना, 1500 केल्विन से 2000 केल्विन तक का जो टेम्परेचर है, उस पर इस हवा को कनेक्ट पाइप के माध्यम से इस स्क्रैमजेट इंजन के अंदर प्रवेश कराया गया। तो हवा जब इसमें प्रवेश करती है तो इसके अंदर फ्यूल की सप्लाई के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, वो आगे हम देखेंगे। तो जब फ्यूल और इधर से तीव्र गति से हवा इसको मिली तो ये फ्यूल जो है जलने लग जाएगा और ये काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि आपने, यहां पर मैं पॉइंट आपको बता देता हूं, हाइपरसोनिक परीक्षण विधि कैसे काम करेगी। ये जमीन पर ही हाइपरसोनिक उड़ान जैसी स्थितियां पैदा करती है। इससे कनेक्ट पाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टेस्ट फैसिलिटी की एयर सप्लाई को सीधे इंजन के कंबस्टर से एक पाइप के जरिए जोड़ दिया जाता है। तो पाइप के जरिए आपने जोड़ दिया, फिर इसमें क्या हुआ, ये गर्म और उच्च वेग वाली हवा सीधे स्क्रैम जेट कंबस्टर में भेजी जाती है। यहां ये देखा जाता है कि क्या सुपरसोनिक गति पर हवा के प्रवाह के बीच ईंधन सही से जल रहा है। तो यहां पर ईंधन इस सुपरसोनिक स्पीड से जलने लगता है। और फिर जो फ्लाइंग टेस्ट होते हैं उसकी तुलना में यहां ये आपको फायदा है कि आप इसका टाइम ड्यूरेशन अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहां से आप हवा का प्रवेश कर रहे हैं और यहां से फ्यूल की सप्लाई आपके हाथ में है, तो आप ज्यादा समय तक इस परीक्षण को कर सकते हैं। लेकिन यहां दोस्तों एक और चैलेंज आता है। ये तो चैलेंज था बहुत बड़ा कि इस फैसिलिटी को कैसे बनाए। एक और चैलेंज यहां पर क्या आता है वो समझिए। चैलेंज ये आता है कि जब ये फ्यूल जलने लगता है, यहां पर फ्यूल ऑक्सीडाइजर की उपस्थिति में जलता है, तो इसके अंदर जो टेम्परेचर पैदा होगा वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर पैदा होता है। यानी इंजन की दीवारें जो हैं उनके अंदर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पैदा होगा। यहां पर हाइपरसोनिक गति पर अत्यधिक घर्षण के कारण इंजन बहुत गर्म हो जाता है। फिर इसके अलावा फ्यूल जल रहा है, उससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहां पर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को झेलने के लिए बहुत कम, दुनिया में ऐसे कोई मिश्र धातु भी नहीं बने, सुपर एलॉय नहीं बने जो इस टेम्परेचर को झेल सके। तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको एक्टिवली कूल्ड कंबस्टर लगाने पड़ेंगे। मतलब एक ऐसा कंबस्टर जिसमें सक्रिय रूप से कूलिंग भी चल रही है, साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दिया जा रहा, उसकी कूलिंग भी साथ साथ हो रही है। तो इसके लिए डीआरडीओ ने क्या किया, देखिए कितनी शानदार टेक्नोलॉजी यहां पर डीआरडीओ ने डेवलप की है। इन्होंने, ये आप देखिए चैम्बर हो गया, ये दहन कक्ष है जिसमें 2500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उत्पन्न हो रहा है फ्यूल के जलने से ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। लेकिन डीआरडीओ ने यहां पर देखिए, ये आप देख रहे हैं तो इन्हें कहते हैं कूलिंग चैनल्स। दीवारों के अंदर माइक्रो चैनल्स बना दिए, ये माइक्रो चैनल्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पैदा हो जाए तो ये सब कुछ क्या होगा, जल जाएगा, जलकर ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, जो ये माइक्रो चैनल्स बनाए हैं इनमें आपको फ्यूल भरना है, इनमें से ही आपको फ्यूल भेजना है। भाई आप इधर से तो एयर ले रहे हैं ना, इधर से एयर ले रहे हैं, और फ्यूल कहां से दे रहे हैं, इन माइक्रो चैनल्स, इन पाइपलाइन, जो छोटी छोटी पाइपलाइंस बनी हैं इनके थ्रू आप इसमें फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो फ्यूल है ना, इसके हम दोहरे फायदे उठाते हैं, यानी डबल बेनिफिट्स उठाते हैं। कैसे, इस फ्यूल को जब हम भेजते हैं तो ये बहुत कम टेम्परेचर वाला फ्यूल होता है, यानी इसका तापमान बहुत कम होता है। और जब ये माइक्रो चैनल्स में से ये कम तापमान वाला फ्यूल चारों ओर घूमता रहता है तो इस कंबस्टन चेंबर का जो टेम्परेचर है, जो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचना चाहिए था, वो टेम्परेचर इन दीवारों तक नहीं पहुंच पाता। तो ये इंजन सुरक्षित रहेगा। क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि साहब इसका खुद का टेम्परेचर बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे ये अंदर पहुंचेगा, अंदर तक जैसे जैसे जाएगा, वहां तक ये फ्यूल गर्म हो जाता है। भाई बाहर की जो लेयर्स है उन सब में ये क्या रहता है, ठंडा रहता है, तो इसको भी ठंडा बनाए रखता है। लेकिन अंदर जैसे जैसे पहुंचेगा ये गर्म हो जाता है, और गर्म होता है फिर ये ऑक्सीकारक से टकराकर जलने लगता है, और ये प्रोसेस जो है वो बन जाता है। समझिए बात आप। तो यहां पर देखिए आप, दोहरा इसका फायदा है, दहन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ठंडा ईंधन इन दीवारों के बीच से होकर गुजरता है। दीवारों से गुजरते समय ईंधन कंबस्टर की गर्मी को सोख लेता है। इससे दो काम एक साथ होते हैं, कंबस्टर की दीवारें ठंडी रहती हैं, पिघलती नहीं है, और ईंधन खुद गर्म हो जाता है, जिससे उसका दहन और अधिक कुशल हो जाता है। तो इस तरीके से एक्टिव कूलिंग सिस्टम और एससीपीटी
ये दोनों फैसिलिटी सेंटर या सॉरी दोनों फैसिलिटी जो हैं वो डीआरडीएल हैदराबाद के द्वारा सफलतापूर्वक डेवलप की गई और फिर स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण भारत में किया गया और अब हम भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना सकते हैं। इसके अलावा और कुछ तकनीकें जो इन्होंने यहां पर हासिल की हैं वो भी देखिए। एडवांस कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, इसका मतलब है उन्नत स्टिमुलेशन तकनीकों का उपयोग स्क्रैमजेट इंजन के प्रदर्शन का सटीक अनुमान लगाने और डिजाइन के लिए। एक ऐसी टेक्नोलॉजी यहां पर डेवलप की गई है जिससे कि हमारा इंजन कैसे काम कर रहा है, सटीकता के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका यहां पर क्या किया जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा। फिर एक और चीज यहां पर डेवलप की गई डीआरडीओ के द्वारा, इनोवेटिव फ्यूल, इसे कहते हैं एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल। इसका काम क्या है, इंजन को ठंडा रखने और इग्निशन को आसान बनाने में यह मदद करता है। और एक है थर्मल बैरियर कोटिंग। थर्मल बैरियर कोटिंग का मतलब जो इसके जो आवरण बनाए गए हैं बाहर का जो आवरण बनाया गया है वो सेरेमिक कोटिंग डेवलप की गई है इसके लिए, और ये स्टील के पिघलने के तापमान से भी अधिक तापमान पर काम कर सकता है ताकि आसानी से पिघले नहीं। ये सारी टेक्नोलॉजी जो है हमने डेवलप की है। स्क्रैमजेट इंजन के बनने से क्या फायदा होगा ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप की जा सकेंगी। हाइपरसोनिक मिसाइलें अभी आपको बता दें रूस, चाइना, अमेरिका, और चौथा देश कौन सा है, भारत। यही देश हैं जो इस पर बहुत अच्छी तकनीक बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। तो भारत में ये मान के चलिए कि रास्ता क्लियर हो गया है। अब हम आपको ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आने वाले कुछ महीनों में हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो जरूरी सबसे चीज है वो है स्क्रैमजेट इंजन, वो अब बनकर तैयार हो चुका है। यहां जो इसके परीक्षण है, परीक्षण के बारे में ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। यानी भारत की तीनों सेनाओं के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, वेपन्स हैं, वो सभी भारत अब खुद बना रहा है। और भारत खुद बना रहा है तो उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ अपग्रेड हो रही है, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजिकल रूप से दुनिया में आपका एक मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर है वो क्रिएट होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, कि भारत अब इन सब चीजों को बनाने में सक्षम है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी महत्वपूर्ण खबर, स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया, हाइपरसोनिक मिसाइलों का रास्ता क्लियर किया गया। फिर से आपसे मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ में। जय हिंद, जय भारत।